नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड से हम द्रौपदी के जीवन पे चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्रौपदी ने कृष्ण को अपने प्रेम का निवेदन कर दिया और कृष्ण ने स्वीकार कर दिया। कृष्ण ने शांत चित्त से कहा, सखी, मैं तुम्हारे मन के हर भाव को अंगीकार करता हूँ, लेकिन हरि हर ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर पृथ्वी पर मेरे ही पितृ वंश का मध्यम पांडव फाल्गुनी, वो सव्य साची, वो कौन्तेय, वो मेरा अंतरंग सखा तुम्हारा पाणी ग्रहण करेगा। अनुज है वो मेरा ही प्राण है। देह से भिन्न भले ही है, लेकिन चेतना के धरातल पर वो एक है। हम दोनों एक हैं। अर्जुन जैसा त्रिभुवन सुंदर वीर राजपुत्र द्रुपद का जवाई बनेगा तो पिता की प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। सुनते ही राजा द्रुपद तो प्रफुल्लित हो उठे। द्रोण के आदेश पर मुझे बंदी बनाने वाला अगर मेरा जमाता बनेगा तो द्रोण का अहंकार चूर्ण होगा और वही द्रोण को मेरे लिए परास्त करेगा, उन्हें मेरा शरणागत बनाएगा। कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, कृष्णा, पिता के शत्रु का नाश करने के लिए ही तुम जन्मी हो। तुम याज्ञसेनी हो। कामना, वासना, मन, हृदय और विचारों को धर्म की स्थापना के लिए उत्सर्ग कर दो। महत्तर स्वार्थ के लिए शुद्ध स्वार्थ की बलि देकर ही जीवन की महानता प्रतिपादित होती है। कृष्णा, द्रौपदी समझ गई कि कृष्ण ही धर्म प्रवर्तक हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को प्रणाम निवेदन किया और कहा, सखा, मेरे कर्म यदि मेरे नहीं तो मेरा कर्म फल भी मेरा नहीं। आप जो आदेश दे वही मेरा वचन, कर्म से मैं उसका पालन करूंगी। वनमाला कृष्ण के चरणों में रख कर द्रौपदी नादान शिशु बन गई। जो अर्जुन रूपी खिलौना मेरे कर्ता ने दिया है उसे ही हृदय में स्थान दूंगी। दोनों हाथों से प्रणाम किया तो कृष्ण ने कहा, सखी, अर्जुन मुझे अर्पित किए बिना जल भोजन किसी का भी स्पर्श नहीं करता। उसी से मेरा सूक्ष्म अति सूक्ष्म चिरंतर शाश्वत बंधन है। अतः अर्जुन को पाकर भी तुम मेरे प्रेम की भागीदार हो। हमें जीवन पथ में हर पल 2 कदम, हमेशा तुम मुझे अपने जीवन पथ में 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे हमेशा पाओगी, ये वचन देता हूँ। द्रौपदी के सतत चिंतन को अर्जुन की ओर मोड़ गए। नितंबिनी मेरे हर सवाल के लिए प्रस्तुत है। फाल्गुन के मास में फाक का रंग अर्जुन वन पर छाने लगा। तभी भोजराज की दुलारी नव यौवना कुंती ने पांडु के आग्रह पर दुर्वासा से प्राप्त जयमाला से आवाहन कर इंद्र का स्मरण किया और इंद्र इस आवाहन की उपेक्षा न कर सके तो इंद्र का शौर्य लेकर गंगा तट पर अर्जुन वन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो देव शिशु जन्मा वही अर्जुन है, वही किरीट है, वही धनंजय है। सखी, अब कृष्ण को भूलकर फाल्गुनी का स्मरण करो और अर्जुन की वीरता का बखान करने लगी। तुम्हारे पिता को बंदी बनाया था द्रोण के आदेश पर। द्रोण ने अर्जुन जैसा शिष्य पाकर ही धरा पर श्रेष्ठ वीर होने का पांडु पुत्र को यश मिला है। कहते हैं 8 सहस्त्र 828 कोस की दूरी पर एक पर्वत है और पर्वत पर एक दुर्ग है। उस दुर्ग पर सीक और सीक पर श्रृंगदान और उस पर सरसों का दाना गुरु के निर्देश पर सरसों के 2 खंड कर दिए। द्रौपदी समझ गई क्यों स्वयंवर रचाने को कह गए हैं कृष्ण। धरा का सर्वश्रेष्ठ वीर कृष्ण या कृष्ण का सखा, वो ही कृष्ण के निर्देश पर द्रुपद नंदिनी की जय करेंगे। पांचाल देश में अब स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई। देश विदेश के सर्वश्रेष्ठ राजा, नरेश, राजकुमार और पंडित आमंत्रित किए जाने लगे। स्वयंवर स्थल को इंद्र की अलकापुरी सा सजाया गया। राजकुमारी द्रौपदी स्वयंवरा बनने को प्रस्तुत हो गई। नितंबनी ने स्वयंवर की शर्त सुनाई। स्वयंवर के लिए बना धनु इतना कठोर है कि उसे झुकाकर गुण चढ़ाना भी असंभव है। फिर एक सुंदर मंच है, मंच पर एक सुंदर कुंड है, उस पर ऊंचा एक दंड, उस पर घूमता चक्र और तेजी से घूमते चक्र के साथ लक्ष्य मीन का चित्र प्रतिबिंबित होगा जल के कुंड में और नीचे दृष्टि रखकर धनुष पर गुण देकर एक साथ 5 शर बींधेगा और मछली का चक्षु रंध भेद करते हुए लक्ष्य का भेद करेगा, वही द्रौपदी को पा सकेगा। द्रौपदी सोचने लगी, ऐसी शर्त? क्या पिता चाहते हैं कि मैं चिरकुंवारी रहूं, उनके धर्म कार्यों में संयोग करूं? ये कृष्ण क्या चाहते हैं? ऐसी शर्त तो स्वयं भगवान भी पूरी ना कर सके। अर्जुन को देखा तो नहीं पर उसकी शौर्यता के किस्से जरूर सुने हैं। दूसरा ही पल मन कह उठा कि शायद कृष्ण यही चाहते हैं कि सव्य सांची के अलावा कोई दूसरा नहीं। और द्रौपदी खो गई अर्जुन के विचारों में। अतिथियों के स्वागत में पांचाल नगरी या पूरी तरह इंद्रपुरी की तरह सजी थी। द्रौपदी स्वर्ग की अप्सरा ही तो है और भारतवर्ष के समस्त वीर पांचाल पहुंच रहे हैं। स्वयंवर में कुछ दिन ही शेष बचे थे।
कि धृष्टद्युम्न ने मलिन हृदय से उद्यान में प्रवेश किया और समाचार सुना द्रौपदी, पांडव हस्तिनापुर में नहीं है। वे वारणाव्रत में उत्सव मना रहे थे। कौरवों ने षड्यंत्र रचकर लाक्षागृह में जलाकर यमपुरी का मार्ग खोल दिया। पांचों पांडव माता कुंती सहित लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए हैं। समाचार लेकर स्वयं द्वारकाधीश पधारे हैं। द्रौपदी तो मूर्छित ही होने वाली थी कि सखी ने संभाल लिया। द्रौपदी ने कहा, भाई ये स्वयंवर रोक दो। धृष्टद्युम्न ने कहा, कृष्णा, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शिशुपाल, दुर्योधन, कर्ण, सात्विकी, जरासंध जैसे युवराज, भीष्म, द्रोण जैसे अतिथि सब पहुंच चुके हैं। अगर स्वयंवर स्थगित करेंगे तो उनकी सम्मिलित शक्ति से पांचाल पराजित होगा और हम बंदी बनेंगे। अतः देश की विजय से विपत्ति से कृष्णा की विपत्ति महत्तर नहीं होगी। द्रौपदी समझ गई, एक ही बात है कि चिरकुमारी रहना होगा। अर्जुन के अलावा शर्त कोई पूरी कर नहीं सकता और इस देश की विपत्ति टल जाएगी। तभी सामने से कृष्ण आते दिखे। चेहरे पर वही मोहिनी मुस्कान है और आंसू रोकने की चेष्टा करने लगी द्रौपदी। मन में सैकड़ों प्रश्न उठने लगे। तुम तो अंतर्यामी हो, क्या तुम नहीं जानते थे कि अर्जुन अल्प आयु है? क्या तुम इतने निष्ठुर हो? और द्रौपदी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। भाव भंगिमा में कठोरता उभर कर आ गई। कृष्ण ने हंसकर कहा, सखी, तुम्हारा ये मान भरा चेहरा, तुम्हारा ये भक्ति भाव के चेहरे से भी मुझे अति सुंदर और प्रिय है। तुम्हारे भाग्य की ओर देखता हूं तो लगता नहीं कि पांडवों का कुछ अहित हुआ होगा। और थोड़ा निकट आकर बोले, यदि पांडव जैसे वीर जतुगृह में जीवंत दग्ध होकर मृत्यु के मुंह में चले गए होते तो मूर्ख ही होते, और कृष्ण का सखा तो मूर्ख हो नहीं सकता। द्रौपदी को विश्वास दिलाकर चले गए। मन कह उठा कि कृष्ण चैतन्य है, कृष्ण तो ईश्वर है और स्वयंवर का निश्चित दिन आ गया। द्रौपदी गौरी पूजन को गई। माँ गौरी के चरणों में ध्यान लगाया, दीप दान किया। माँ, मेरे सम्मान की रक्षा करना। माँ, पति की निंदा न सहन कर जिस यज्ञ की वेदी में आप विसर्जित हुई थी, उसी यज्ञ की वेदी से मैं अभिर्वित हुई हूँ। आपका मुझसे कोई तो नाता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन को हृदय में बसाया था। अब ये हृदय किसी और को निवेदन नहीं किया जा सकता। माँ, मेरे सत्यत्व का मान करना। और कहते हैं कि माँ गौरी के मुकुट से एक फूल गिरा। पुजारी ने कहा, राजनंदिनी, माँ गौरी ने प्रसाद दिया है, आपका अभिष्ट पूर्ण होगा। द्रौपदी सोचने लगी, क्या अर्जुन आएंगे? त्रेता में जब जनक नंदिनी ने माँ की पूजा की थी तो माँ ने राम से भेंट करवाई थी, तो क्या माँ आज मेरी अर्जुन से भेंट करवाएंगी? राह पर देखती चली गई, क्या मेरे नयन भी अर्जुन के नयन से चार होंगे? हर घड़ी ये सोचती रही, लेकिन मार्ग सूना था और अर्जुन नहीं आए। आगे की कथा मैं अगले अंक में सुनाऊंगी। जय जय श्री कृष्णा।